नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी कल के दिन में किस साइड का मूवमेंट ले सकती है और हम किस साइड से अपना ट्रेड बना सकते हैं। तो उस रिगार्डिंग हम अपना आज एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बोला था कि जब तक मार्केट बैंक निफ्टी जब तक 48,055 के लेवल के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन नहीं करती है, 48,55 के लेवल पर कंटिन्यू सस्टेन नहीं करती है, तब तक आपको एक अपसाइड का मूव देखने को नहीं मिलेगा। तो आज आपने देखा कि मार्केट ने बढ़िया ही 48,055 के लेवल के ऊपर सस्टेन किया और आपको 48,100 उसके बाद 48,200 के ऊपर तक का आपको लेवल देखने को मिल गया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि मार्केट की जो कल के जो इंट्राडे में किस साइड का मूव ले सकती है। अभी मैंने दोस्तों डेली चार्ट ओपन किया हुआ है, दिन का चार्ट ओपन किया हुआ है और आप देखोगे कि बैंक निफ्टी एक यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। अब पिछले 2 दिन में आप देखोगे दोस्तों कि बैंक निफ्टी में क्या किया। पिछले 2 दिन में ये जो 2 कैंडल रेड कैंडल जो आपने देख रही हो, ये रेड कैंडल ओपन तो होती है, हमेशा गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन तो होती है। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद डाउन साइड बंद होती है, नीचे के साइड बंद होती है। ठीक है, यानी कि वो जो गैप अप ओपन होती है उस चीज़ को वो सस्टेन नहीं करती और हमेशा नीचे ओपन होने के लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है। ठीक है, ये पहला कैंडल जो एक दिन पहले हुआ और ये कल का कैंडल जो इसने नीचे के गया। और आज जो मेन चीज़ रहा है बैंक निफ्टी की, जो आज मेन चीज़ रही है कि उसने एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दी है, यानी कि वो डाउन साइड क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो एक हाई पे ही क्लोज हुआ है, लेकिन पिछला इसका हाई था उससे अराउंड 240 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो अब ये आपको ध्यान रखना है कि जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी, जिन लोगों ने, उनका जो नीचे का स्टॉप लॉस बन के आता है डेली चार्ट में, वो रहेगा इस पहली ये जो कैंडल है इस कैंडल का लो रहता है। ठीक है, तो इस कैंडल के लो के नीचे से क्लोजिंग आती है तो शॉर्ट कवरिंग होगी और शॉर्ट कवरिंग होने पे मार्केट के अंदर आपको एक बिकवाली देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। दूसरा चीज़ ये कि डेली चार्ट के अंदर मार्केट का जो अपसाइड का जो रेसिस्टेंस दिखता है, रेसिस्टेंस जो है वो है 48,500 का रेसिस्टेंस है। यानी अगर मार्केट यहाँ से 48,500 के रेसिस्टेंस के ऊपर अगर क्लोज कर दी, आप ये जो 48,500 का जो रेसिस्टेंस आपको ये देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लोज करती है और इसके ऊपर क्लोज करने के बाद एक बार मार्केट अगर ये 1-2-3 दिन जो यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, तो आपको ये मूव यहाँ से 49,000 के मूव तक जाता हुआ मार्केट आपको दिख सकता है। ठीक है, लेकिन आपको 48,000 जो 500 का लेवल है, इसको भी ध्यान में रहेगा, ये कि इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो यहाँ से एक बार टच करने के बाद मार्केट नीचे की साइड आ सकती है, ये डेली के चार्ट में है। इस चीज़ को आपको ना ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों चलते हैं कि इंट्राडे के अंदर हम अपना कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इंट्राडे के अंदर हम अपना कैसे ट्रेड ले सकते हैं, हम उसके बारे में अब बात करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है और आप देखिएगा कि मार्केट पिछले 2 दिनों से गैप अप ओपन होती है, उसके बाद डाउन साइड आती है, डाउन साइड आने के बाद वो कंसोलिडेट करने लग जाती है। ठीक है, पिछले 2 दिन से मार्केट ऐसा ही कर रही है और मैंने कल भी बोला था, कल के दिन में आपको अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मैंने कल के दिन में बोला था कि अगर मार्केट कल इस लेवल को तोड़ती है, इस लेवल यहीं पे ओपन होने के बाद तोड़ती है, तो आपको 48,055 के ऊपर आपको 48,100 का और 48,200 तक का आपको लेवल देखने का मिलेगा। तीसरा मैंने 48,300 बोला था, लेकिन मार्केट 48,240 के पास जाके थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है इसके अंदर। ठीक है, अब दोस्तों आपको एक चीज़ क्या ध्यान में रखना है कि जब तक इलेक्शन चल रहे हैं, जब तक इंडिया के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, तब तक आपको मार्केट के अंदर दूर ही रहना है। ठीक है, क्योंकि इंट्राडे के अंदर आपका एसएल हिट होने के हाई चांसेस हैं, आपके हाई चांसेस हैं। तो इलेक्शन तक आपको बहुत ही सोच समझ के काम करना पड़ेगा और बहुत ही लो क्वांटिटी में काम करिए। लो क्वांटिटी का मेरा कहने का मतलब है, अगर आप 10 लोट में काम करते हैं तो आप 2 या 3 लोट में काम कीजिए। ठीक है, इंट्राडे के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इंट्राडे के अंदर हम अपना कल के कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है,
सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है, मार्केट आज ओपन हुई, ओपन होने के बाद इस लेवल के पास आके इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो ये लेवल है, ये एक बॉक्स क्या है। अगर मार्केट कल इसी जगह पे ओपन होती है, इसी जगह पे ओपन होने के बाद अगर इस लेवल को तोड़ती है, यानी कि आज का हाई, ठीक है, और आज का लो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का लो और आज का हाई आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इंट्राडे में इस हाई को मार्केट तोड़ती है तो आपको 48,300, 48,400 और फिर 48,500 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे के अंदर, ठीक है। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं कि कल मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन हुई और इस रेंज को तोड़ती है, यानी कि 48,233 के लेवल पे सस्टेन करती है, तो आपको एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। वो रहेगा 48,300 का और 48,400 का और फिर रहेगा 48,500 का। आपको ये लेवल देखने को कल के दिन में मिल सकते हैं, ठीक है। ये तो रही अपसाइड का मूवमेंट, अपसाइड की बात। अब दूसरा ये है कि डाउन साइड में क्या है कि मान लीजिए मार्केट इसी लेवल में ओपन होती है और इस लेवल को तोड़ती है, तो पहला आपको जो पहला टारगेट मिलेगा वो ही रहेगा, ये 48,000 का मिलेगा। अगर इस लेवल को भी तोड़ती है तो दूसरा आपको लेवल मिलेगा 47,800 का मिलेगा, ठीक है। 47,800 के भी लेवल को अगर ये तोड़ती है तो आपको जो सबसे नीचे का जो मेन सपोर्ट बना हुआ है वो रहेगा 47,600 का। आपको लेवल हमेशा ध्यान में रखना है, ये इसका मेजर सपोर्ट बना हुआ है नीचे के साइड, ठीक है, 47,600 का नीचे के साइड में। अब क्या है कि अगर मान लीजिए कल मार्केट गैप डाउन हुई ओपन हो जाती है, ठीक है, गैप डाउन ओपन हो जाती है, यानी कि इस लेवल में कहीं ओपन हो जाती है, 48,000 के आसपास ओपन हो जाती है, इस लेवल में ओपन हो जाती है और यहाँ पे थोड़ी देर टाइम बिताने के बाद अगर इस लेवल को तोड़ती है, इस लेवल की, यानी कि 47,988 के लेवल पे सस्टेन करने लग जाती है नीचे, तो आपको 47,800 के बाद 47,600 तक का आपको लेवल देखने को मिल सकता है डाउन साइड में, अगर गैप डाउन ओपन होती है तब, ठीक है। गैप डाउन ओपन होने के बाद हम कॉल साइड में या हम अप साइड में तभी जाएंगे, मान लीजिए इस जगह पे ओपन होने के बाद एक 15 मिनट के कैंडल में एक ग्रीन कैंडल बनाती है, इस साइड का ग्रीन कैंडल बनाती है या कोई भी स्विंग बनाती है, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए कि 15 मिनट के कैंडल में अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर इस जगह पे सस्टेन करें कोई भी ग्रीन कैंडल बनाती है, तो आप 48 जो आज का हाई है उस लेवल के लिए आप एक कॉल साइड के लिए अपना 50 से 60 पॉइंट का ऐसा लेकर आप 100 से 150 पॉइंट या 120 पॉइंट तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब अगर मार्केट कल के दिन में गैप अप ओपन हो गई, कल के दिन में अगर गैप ओपन हो गई, मान लीजिए इस हाई के ऊपर ही आप ओपन हो गई, तो इस हाई के ऊपर ओपन होगी दोस्तों, तो आपको भी यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना है कि इस हाई के ऊपर ओपन होने के बाद एक प्राइस एक्शन बनना चाहिए, ठीक है। ओपन होने के बाद एक प्राइस एक्शन बन के फिर जब इस दिन के हाई को तोड़े तो जाके ही आप कॉल साइड आप काम कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको काम नहीं करना। नहीं तो आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि मार्केट गैप अप ओपन होती है, जैसे कि यहाँ गैप ओपन होती है, एक ही कैंडल बड़ी कैंडल बना देती है, उसके बाद मार्केट एकदम ही रेंज में चलने लग जाती है, ठीक है, जिसमें आपके एसएल हिट होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। लेवल मैं आपको एक बार फिर लेवल आपको बता देता हूँ, जो आपको लेवल हमेशा ध्यान में रखना है इंट्राडे के अंदर, ठीक है। पहला लेवल आपको ये ध्यान में रखना है, इस लेवल को तोड़ेगा तो आपको कॉल साइड के लिए जाना चाहिए, ठीक है। नीचे से जो आपका लेवल रहेगा, नीचे से आपका ये लेवल रहेगा 48,000 का लेवल रहेगा, इस लेवल को तोड़ेगा तो आपको यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि रहेगा 47,600 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।